अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़ल्यक़ुल खैरा औ लियस्कुत औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा आप हज़रात के सामने चंद बातें जो इकसा सिविल कोड के मुताल्लिक़ थी वो बयान की गई और उसी के साथ साथ मुसलमानों के जो हालात हैं उन हालात को भी बयान करने की कोशिश की गई। असल में पूरा हिंदुस्तान इस बात को देख भी रहा है, जान भी रहा है कि 2024 के इलेक्शन के लिए चूँकि बिल्कुल बहुत कम मुद्दत अब बाकी रह गई है, तो लोगों का जहन बांटने के लिए, दूसरी तरफ ले जाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे हैं कि लोग जो है, जो असल चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। 9 साल में क्या काम किए और कितने वादे पूरे किए, मुझे आज जो है इस पर बयान नहीं करना है। चंद बातें हैं, उसके बाद जो है हाजी हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारे, मुझे असल में ये बयान करना है। तो लोगों का जो जहन है वो उस तरफ जाए ही नहीं। इस वजह से जो है मीडिया पर ऐसी चीज़ें जो है जानबूझ करके लाई जाती हैं। पूरा मणिपुर जल रहा है, हालात बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन जो है मीडिया इस बात को दिखाने में लगी हुई है कि पबजी के ज़रिए से जो इश्क हुआ एक लड़की का, एक पाकिस्तानी लड़की का हिंदुस्तान के लड़के के साथ, सीमा हैदर और क्या नाम है उसका, हालांकि उसको ना कलमा आ रहा है। जाहिर बात है जो बच्चे वाली खातून है, मुसलमान खातून है, ना सूरह फातिहा का पता है, ना आयतल कुर्सी का पता है, कलमे तक का पता नहीं है। वैसे अगर सवाल करने वाले ये भी कर रहे हैं कि वो औरत इतनी आसानी से बच्चों को लेकर अंदर कैसे आई, 56 इंच का सीना जो है बॉर्डर पे क्या कर रहा था। हिफाजती इक़दामात, हिंदुस्तान की जो हिफाजती इक़दामात हैं उस पर भी तो सवाल उठते हैं।
एक मामूली सी खातून 4 बच्चों को लेकर के अंदर आ सकती है, तो क्या RDX अंदर नहीं आ सकता है? तो ये सब बातें जो है, जो ज़हीन हैं, जो समझदार हैं, जो अक्लमंद लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसी वजह से इन्होंने अपना आखिरी पत्ता एक्सेसिबल कोर्ट का वो खेला है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसलमान जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं और आम मुसलमानों से जो है जुमा के बाद दुआ की दरख्वास्त और अपील भी की है। और जो हज़रात अपना एहतिजाज अब तक दर्ज नहीं करवाए हैं, तो फिर उनसे गुजारिश की है कि आज आखिरी दिन है, अपना काम जो है करने की कोशिश करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा दर्द है कि मुसलमान जो है आज तक किसी मसले को, इस पोजीशन में मुसलमान आ गए कि किसी मसले को समझने की तक जो है इनके अंदर सलाहियत नहीं है। बहुत कम हैं जो मसाजिद के अंदर आ रहे हैं, जो जुमा के अंदर आ रहे हैं, वो बयानात सुन रहे हैं या मीडिया पर देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, वरना बहुत सारे उलमा गली गली गए उस बात को समझाने के लिए, तो लोगों को ये तक पता नहीं है कि क्या UCC है, वो क्या एहतिजाज दर्ज करवाना है, क्या हो रहा है, कोई नहीं पता है। इतने मसाइल खड़े हुए हैं और हमारे मुसलमान, अभी चंद दिन पहले का आपने अखबार देखा होगा, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि 24 घंटे रेस्टोरेंट और होटल खोलने की इजाज़त दी जाए। आपने देखा होगा, हुकूमत से मांग कर रहे हैं बेंगलोर के अंदर कि 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहने की इजाज़त दी जाए, रात में भी। अभी खाने की ही फिक्र है, खाना खिलाना नंबर 1 कौम है ना। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आज तक हम किसी मामले में मजबूत नहीं हो सके, ना हमारा कोई ऐसा तालीमी इदारा है कि जो हमारे बच्चों को इतनी मजबूत तालीम दे सके कि हमारे बच्चे किसी के सामने घुटने ना टेक सकें। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो मस्जूदुल मलाइका बनाया, फरिश्तों ने जो हज़रत आदम को सजदा किया, इसकी वजह क्या है आप जानिए। इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कायनात का इल्म दिया था, टेक्निकी उलूम दिए थे। ये उलूम ही थे जो फरिश्तों को जो है हज़रत आदम के सामने सजदा करवाए। उलमा ने लिखा है कि आज भी मुसलमान इल्म को अपना जेवर बना ले तो पूरी दुनिया मस्जूद होगी, झुकेगी। औकाफ की ज़मीनें हैं, हज़ारों एकड़ में फैली हुई हैं, लेकिन हमारी कोई बेहतरीन कॉलेज नहीं, हमारा अस्पताल नहीं जहाँ A to Z पूरा फ्री इलाज किया जाता हो, जहाँ तालीम मुफ्त हो। अपने इदारे नहीं, जहाँ तालीम मुफ्त है वहाँ की क्या हालत है हम खुद जान रहे हैं। जो अपने इदारे हैं वहाँ की तालीम कैसी है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के असातिज़ा कैसे हैं, वो मालूम है, सब जान रहे हैं। तो इन मुद्दों पर बात करने की बजाय मुसलमान जो है कहीं और गुम हैं। बहरहाल इस पर मैं तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूँगा, बल्कि मैं करने ही वाला था, लेकिन चंद अहबाब की गुजारिश पर कि हुज्जाज किराम जो है हज से तशरीफ़ लेकर के आए हैं, तो इनके मुतालिक या आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो इनके मुतालिक जो है चंद बातें बयान कर दी जाएं ताकि जो है वो सबके सामने, वो सबके काम आ सकें। हाजी हज के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारे, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़मून इस गुनहगार का अखबार में भी छपा है, वो चंद दिन पहले पढ़ने वाले हजरात ने पढ़ा भी होगा। 10 चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ इस वक्त में नोट करके लाई हैं। पहली चीज़ जो है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने करोड़ों इंसानों में से चुन करके आपको अपने घर को बुलाया। ये कोई मामूली सादत नहीं है। हालांकि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी किट भी तैयार की, अपना सूटकेस भी तैयार किया, पासपोर्ट पे वीज़ा भी लग गया, रिश्तेदार छोड़ने जो है हज भवन तक भी तशरीफ़ ले आए, लेकिन ये अल्लाह को प्यारे हो गए। ये अलग बात है कि हज के लिए घर से कदम उठ जाने के बाद वो मौत भी बड़ी सआदतमंदी मौत है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र कि अल्लाह ताला ने
बुलाया और वहाँ का दीदार करवाया और वहाँ की सारी सआदतें नसीब फरमाई, वहाँ का एक नूरानी माहौल दिया। अब ये बयान करने की वजह यह है कि जो हुज्जाज तशरीफ़ ला रहे हैं वो एक नूरानी माहौल से, हरम पाक से, दोनों हरमों से निकल करके एक शैतानी माहौल में अंदर दाखिल हो रहे हैं। जाहिर बात है यहाँ गुनाहों का माहौल है, पूरा फितनों का दौर है, शैतानी माहौल है। तो उस दौरान जो है आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारे, ये चंद बातें अल्लाह का शुक्र अदा करे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इसी वजह से उलमा ने लिखा कि हाजी हज को जाकर के आने के बाद वहाँ कुछ जो तकलीफ़ें हुई, कुछ जो सऊबतें पेश आईं दौरान सफ़र, हरगिज़ लोगों के सामने उसका बयान ना करें। हमारे उलमा इतनी एहतियात करते थे, कहते थे कि मदीने की दही को खट्टी भी ना कहें। और ऐसे आशिक थे उस दौर में, बहुत ज़्यादा लगेज लाने का माहौल तो नहीं था, लोग पैदल सफ़र करते थे और कोई जानवर पर सफ़र करते थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ जमजम ला लिए, मिट्टी लेकर के आते थे वहाँ से, और मिट्टी एक एक चुटकी रख दी। वो एक एक चुटकी मिट्टी पूरी ज़िंदगी संभाल के रखते थे कि ये मदीने की खाक है। वसीयत में लिखते थे कि मरने के बाद मेरी कब्र में इसको डाला जाए, मेरे कफन में इसको रखा जाए। अब ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मिट्टी में क्या रखा है, किधर रखा है। अब नई जहनीत के लोग हैं तो ये आशिक की बात है। ये तो आशिक ही समझ सकता है कि महबूबा के डेयरी मिल्क चॉकलेट कवर बुक में रखने से क्या फ़ायदा है। फुला वक़्त का चॉकलेट का कवर सालों साल रखते हैं, कवर के अंदर की पहली मर्तबा आपने मुझे जो चॉकलेट दिया था, चॉकलेट तो हज़म हो गया, कवर कहाँ है। तो ये सब इश्क की बातें आशिक ही जानते हैं, वरना मिट्टी में क्या है, किधर है, मसला क्या है, जायज़ है, नाजायज़ है, दुरुस्त है, बिदत है, क्या है, ये मसले निकलते हैं। तो उस दौर में खाक लाते थे मदीने की और एक एक चुटकी तकसीम करते थे। और आज तो जो है खाक तो दूर की बात है, जो हुज्जाज किराम तोहफ़ा लेकर के आते हैं उस तोहफ़े में भी जो है नुक्ता रखते हैं। इस वजह से वहाँ से जो हुज्जाज किराम आए हैं तो हरगिज़ वहाँ की किसी एक तकलीफ़ का जिक्र ना गैरों में ना अपनों में ज़िक्र किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि चंद साल पहले जो तकलीफ़ें थी कि हाजी हज के लिए जाता तो वापस आने की उम्मीद नहीं थी, गोया कि वो सर पे कफन बांध के निकला है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है उतनी सऊबतें, उतनी मुश्किलात तो नहीं हैं जितनी पहले थी। अल्लाह ने अब तो आसान कर दिया है। हाँ, तकलीफ़ें तो हैं, सफ़र के माने ही मुश्किलात के हैं, लेकिन अल्लाह के लिए जो है उन मुश्किलात को हरगिज़ किसी के सामने बयान ना करें कि मिना में इतनी भीड़ थी, मुज़दलिफ़ा में ऐसे हुआ, जाने ही नहीं हुआ, प्यास लग गई थी, चक्कर आ गई थी, सुस्त हो गया था, बीपी लो हो गई थी और फुला हो गया था, कहीं चिकल गया था, कहीं फंस गया था, कहीं खुंदल दिया था, कहीं कुछ हो गया था, कहीं बैग नहीं मिल रही थी, कहीं लोग नहीं मिल रहे थे, कहीं बीवी गुम हो गई थी, जो कि अच्छा थी गुम ही हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र फिर मिल गई। तो ये सारी चीज़ें जो है जिक्र करने की नहीं है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर आने के बाद नमाज़ों का एहतमाम करें, अल्लाह के लिए कोई नमाज जो है छूटने ना पाए। इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया। इसी वजह से हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मसला तो यही है, फतवा तो यही है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता था उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। आज तो उन्हीं को मानने वाले लोग जो है दिल की नमाज लिए बैठे हैं। हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं, ये ज़ाहिर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। दिल झुकाए सजदा हो गया, नमाज हो गई। हालांकि हज़रत शेख ने खुद लिखा है कि जो आदमी जानबूझ करके नमाज छोड़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जो है दफन ना किया जाए। तीसरी चीज़ जो है, ख़ुद को बदलने की फ़िक्र करें। इंसान को ज़िंदगी एक एक मौका देती है। हम कहते हैं ना अल्लाह से, ए अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे। अब जो हुज्जाज किराम हज से तशरीफ़ लाए हैं
वो जमजम और खजूर और जो कुछ भी लाए हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ी दौलत जो आप लेकर के आए हैं वो हिदायत लेकर के आए हैं। अल्लाह ने आपको दे दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो हिदायत का हीरा है, कांच का शीशा है, उसकी हिफाजत बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इंसान जब तक खुद बदलने की फिक्र नहीं करता, अल्लाह ताला भी उसको बदलते नहीं हैं। कितने हुज्जाज किराम ऐसे हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हमको उनमें से ना बनाए, 10 मरतबा हज को जाकर आने के बाद वही ज़ुबान पर गालियाँ, वही चाल, वही रफ्तार, वही धोखा, वही झूठ, वही ग़ीबत, वही ज़िंदगी, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। ऐसी नहीं, बदलने की फ़िक्र करना चाहिए, इंसान के अंदर बदलने की फ़िक्र होना चाहिए। अल्लाह ताला फिर जो है साथ देता है, अल्लाह ताला जो है फिर मदद करता है। इसी वजह से दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ अल्लाह, हिदायत के मिलने के बाद फिर उस हिदायत को हमसे मत छीन। हिदायत इंसान को मिलते रहती है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, आपने कभी ख़ुद पर तजुर्बा किया होगा या कभी अपने भाई पर, कभी अपने दोस्त पर, ये तजुर्बा तो आपने किया होगा, आपने देखा होगा। इंसान रहते रहते अचानक नमाज़ों को आना शुरू कर देता है, दुआओं का अहतमाम शुरू कर देता है। ये अल्लाह ताला उसको हिदायत दे चुका होता है, लेकिन महीना 2 महीने पाबंदी करता है और फिर कहीं गुम होता है तो गुम ही हो जाता है। ये जो अल्लाह ने हिदायत दी थी, गोया कि उस हिदायत को हमने अपने हाथों से फिर खो दिया है। अल्लाह ताला बार बार हिदायत देते हैं। बाप का इंतकाल होता है, माँ का इंतकाल होता है, बीवी का इंतकाल होता है, औलाद का इंतकाल होता है, तो इंसान के दिल एकदम तड़प उठता है। फिर फजर की नमाज को आ रहा है, रो रहा है, धो रहा है, अभी बाप का इंतकाल हुआ है और बाप की मैयत को, माँ की लाश को जो है कब्र में उतार करके आया है और बीवी को मिट्टी के हवाले करके आया है। दिल पिघला हुआ है, हिदायत मिल गई है, दिल बदल चुका है। महीना 2 महीने फिर उसके बाद जो है वो हिदायत को इंसान अपने हाथों से फिर ज़ाया कर देता है। ऐसे हिदायत बार बार इंसान को सुधरने का मौका देती है, बदलने का मौका देती है। उस पर इस्तिकामत ज़रूरी है। अब देखिए, चौथी चीज़ जो है सुन्नत की इत्तिबा। वहाँ जाने के बाद जो चेहरा सुन्नती हुआ, दाढ़ी अगर पहले से नहीं थी तो आई, या थी तो थोड़ी बड़ी हुई, या लिबास में जो तब्दीली आई, दिल का जो नूर है अल्लाह के लिए उस नूर को बुझने ना दें। शैतान एक इतना बड़ा यानी चालबाज है। उलमा ने लिखा है कि इंसान अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के करीब अमल करते करते, नेकियां करते करते, सुन्नतें करते करते वो पहुंचता है, जाता है जाता है जाता है। अब बस वो अल्लाह के बिल्कुल करीब रहता है, फिर शैतान जो है नीचे से नीचे की ईंट खींच देता है, थर्ड नीचे आगे गिर जाता है। तो इस वजह से हाजी, ये जो निस्बत अल्लाह ने दी है अपने बरगुज़ीदा बंदों के साथ जो आप जुड़ गए हैं, नेक बंदों में जो आपका शुमार हो गया है, और नेक बंदों में अल्लाह के वलियों में जो आपकी शमूलियत हो गई है। मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिसने हज किया और कोई फिस्क व फुजूर नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है जो है 99% हाजी गुनाहों से बच जाते हैं, मगर ये कि कोई बदकिस्मत हो, बदनसीब हो, जो वहाँ जाकर के भी गुनाहों में मुब्तला हुआ हो। ऐसा जो आप फ्लाइट से उतर कर के आ रहे हैं ना, तो आप फ्लाइट से नहीं, आप माँ के पेट से आ रहे हैं, बिल्कुल पाक व साफ। पूरे जो सियाही से भरी हुई जो किताबें थी वो पूरी मिट चुकी हैं। अल्लाह के लिए अब उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद देखिए, दुआओं का एहतमाम। अल्लाह ताला हाजी जब हज के वापस आता है तो उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। इसी वजह से लोगों से कहा गया कि आने वाले हुज्जाज से अपने हक़ में दुआ करें। जाने हाजी जब हज को जाता है तो नेक लोगों से दुआ करवा करके जाता है। मौलाना आइए दुआ कीजिए, और मुफ्ती साहब आइए दुआ कीजिए, फ़लाँ साहब आइए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे वहाँ के अरकान को, वहाँ के आमाल को, वहाँ के रहने को अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन आने के बाद
मौलाना साहब भी हाजी से दुआ करवाएंगे, मुफ्ती साहब भी हाजी से दुआ करवाएंगे, क्योंकि एक तो वो गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ है और उसकी ज़ुबान से जो दुआ निकलती है वो डायरेक्ट आसमानों को छूती है। इस वजह से कहा गया कि हाजी से अपने हक़ में दुआएं करवाओ, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। तो बहरहाल जो वहाँ के पुरनूर माहौल से आए हैं हुज्जाज किराम, वहाँ पर जो बैतुल्लाह के हज के दौरान जो तवाफ़ में आपने दुआएं मांगी, जो गिड़गिड़ाया आपने और जो अल्लाह से अहद किए कि ए अल्लाह अब तक की ज़िंदगी जैसी थी सो थी, अब हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे और किसी को कुछ नहीं करेंगे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। और अरफात की दुआएं और मिना का क़याम, वहाँ की दुआएं और मुज़दलिफ़ा, फिर सई और फिर जो है मदीने की हाज़री में दरूद व सलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही वह इश्क़ और फिर वो दुआएं, इन सारी चीज़ों का इंसान ख्याल रखे कि मैंने एक एक चीज़ अल्लाह से क्या अहद करके आया था, क्या वादा करके आया हूँ और मुझे कैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आते ही पूरा लिफाफे में जो है बंद करके रख दिया जाए। फिर जो है ये बहुत अहम चीज़ है, ज़ुबान की हिफाजत, निगाह की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, ये दोनों आमाल को तबाह व बर्बाद करके रख देती है। माफ़ करना, बाज़ हाजी जो अपनी ज़िंदगी में देखे अल्लाह ताला जो है उनको नेक हिदायत नसीब फरमाए, हज को जा कर के आने के बाद भी ज़ुबान में वही गंदगी जो पहली थी। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज़, ए मुआज़, मैं तुम्हें पूरे दीन का खुलासा ना बतलाऊं? पूरे दीन का खुलासा, क्रीम लुब्बे लुबाब, दीन क्या है, पूरे दीन से क्या चाहा जा रहा है। कुरान की आयतें हैं, 5 लाख हदीसें हैं। हज़रत मुआज़ कहते हैं मैं चौकन्ना हो गया। मैंने फरमाया बताइए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली से इशारा किया, ऐसी कैंची बनवाई, ज़ुबान बाहर की, हुजूर ने की खड़े होकर के, बता रहे हैं यानी ज़ुबान को काट दो। हालांकि मालूम होना चाहिए इशारे से किसको समझाते हैं, छोटे बच्चे को ना, बच्चों कुछ ना बोलते हैं सारी चीज़ें। हज़रत मुआज़ कौन है? हज़रत मुआज़ ऐसे सहाबी हैं जो अल्लाह के नबी की मौजूदगी में फतवा देते थे, सहाबा उनसे फतवा मालूम करते थे। इतने बड़े सहाबी, इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे उनका जो सरबराह होगा वो मुआज़ होगा, झंडा उसके हाथ में होगा। इतने बड़े सहाबी हैं। और 1,24,000 सहाबा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला सिर्फ हज़रत मुआज़ के लिए इस्तेमाल किया कि या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फरमाया या मुआज़, ज़बान बाहर की, पूरी ज़बान, कहा इसको काट दो, खबरदार, और लोगों के साथ अखलाक से पेश आना। इसी वजह से हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, महीनों गुजर जाते थे, हज़रत मुआज़ किसी को बात ही नहीं करते थे और कहते थे कि मैंने अपनी ज़ुबान काट दी। ज़ुबान खुले तभी तो सामने वाले की दिल को तकलीफ़ ना, गाली गलोच और फुला चीज़ें और गीबत और दिल पे आरा लगने वाली बातें। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ज़ुबान का भी कोई असर है? कहा, ये ज़ुबान ही की वजह से तो लोग अक्सर जहन्नम में जाते हैं। तो ज़ुबान की बड़ी हिफाजत, ज़ुबान हरगिज़ किसी को कड़वा ना बोले, किसी को गाली ना दे और किसी को बुरा भला ना कहे। ये एक मौका है, ज़िंदगी बदल गई, अब बदल गई, अब फिर वो वापस उस दलदल में और उस कीचड़ में मुझे जाना नहीं है, मुझे सिर्फ आगे जाना है। इसी वजह से फिर एक और चीज़ है, अल्लाह के मंशा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। इसके बाद जो है रब चाहे ज़िंदगी गुजारे।
पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, बल्कि ये तो सबके लिए ज़रूरत है। देखिए, ये हज के बाद ज़िंदगी कैसा गुजारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हज को नहीं गए हैं फिर वो झूठ भी बोलेंगे, वो गाली भी देंगे, वो सब कुछ करेंगे और हम भी हज को जाने कर आने के बाद जो है अपनी फ़ाइल बंद करेंगे। ऐसी बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं, बाद लोग कहते हैं ना, अरे हज को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते मालूम, जा के तो फिर वो पाबंदियाँ करना, इस वजह से भी नहीं जाते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज को क्यों नहीं जा रहे, जा का को ऐसा रहना भी पाबंदी से। मेरे वालिद मरहूम आखिरी में बहुत मुश्किल से हज का पासपोर्ट बनाया था, बड़ी तमन्ना थी, लेकिन वो पासपोर्ट ऐसे ही रखा हुआ है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इस वजह से ज़िंदगी मौका नहीं देती है, वो कब किताब बंद हो जाती है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसा नहीं कि फिर हम भी हज को जाएंगे, हम भी अपने गुनाह माफ़ करवाएंगे, फिर आकर के ज़िंदगी बदलेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं आखिरी में आ रहा हूँ, उस बात को मैं जिक्र करूँगा। एक हदीस कुदसी है, ये सबके लिए मैं बयान कर रहा हूँ। आजकल लोग जो है बहुत परेशान है ना, बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा इस वक्त में पूरी दुनिया में जो मेडिसिन बिक रहा है, जो दवाई बिक रही है, वो डिप्रेशन की है। हमारे हाथ में ये जो बला है फ़ोन, काश के हमारे नौजवान जो है इसका इस्तेमाल सही करना शुरू कर ले। फलां चीज़ें जो है सर्च करने की बजाय ऐसी चीज़ें सर्च कीजिए ना। पूरी दुनिया में आप सर्च करें गूगल पे, सबसे ज़्यादा कौन सी मेडिसिन बिक रही है, कौन सी चीज़ें बिक रही हैं, तो वो मंशियात की हैं, नशे की हैं और जो है डिप्रेशन की है। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मंशा के मुताबिक नहीं गुजारा। याद रख लीजिए, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला, ये उस वक़्त की हदीस है जिस वक़्त में अल्लाह ने हज़रत दाऊद से ख़िताब किया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या दाऊद इन्नका तुरीद व अना उरीद। ऐ दाऊद देखो, एक चीज़ तुम चाहते हो, अल्लाह कह रहा है, एक चीज़ मैं चाहता हूँ। एक कोई चीज़ है, तुम्हारी एक चाहत है, मेरी एक चाहत है। व इन्नमा यकूनु मा उरीद, और होता वही है जो मेरी चाहत होती है, जो मेरी मंशा होती है, जो मेरी चाहत है, अल्लाह कह रहा है। उसके बाद कहता है अल्लाह ताला, फ़इन सल्लमता लिमा उरीद कफ़ैतुका मा तुरीद। अगर तुमने मेरी रज़ा पर राज़ी हो गए, मेरी चाहत पर तुमने अपनी चाहत बना ली, तो फिर मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाऊँगा, तुम्हें किसी किस्म का टेंशन नहीं होगा, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। व इल्लम तुसल्लिम लिमा उरीद, अगर तुमने मेरी मंशा के मुताबिक अपनी चाहत को नहीं बनाया, अतअब्तुका फ़ीमा तुरीद, ये धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में थका के रख दूँगा। तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, चैन नसीब नहीं होगा, सुकून नसीब नहीं होगा। अभी हमारे दोस्तों अहबाब हैं, साथी, वो चंद दिन पहले जो है वो, अब तो वो शॉर्ट वीडियोस की बला है, भरमार है, वो चंद 2-3 लोगों का वो शॉर्ट वीडियो भेजे, तो फिर नीचे लिखे कि हज़रत आप इसको गौर से सुने। तो मैंने फिर, कोई अहम वजह होगी, मैंने उसको सुना, फिर मुझे बात समझ में नहीं आई। एक कोई लेडी है और एक कोई यह है, वो कह रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, मैं टेंशन में था, मैं नशे के ज़रिए से अपने आप को सुकून में पाता था। फिर मैंने उनको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? कहा हज़रत ये दुनिया के जाने माने एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, फलां, और ये अपनी ज़िंदगी का इंटरव्यू ऐसे दे रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून का कोई नाम नहीं है। हालांकि दुनिया भर की दौलत है, दुनिया भर का आयश है, अयाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी वो लोगों के सामने ये कह रहे हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी ज़िंदगी चैन से नहीं गुजर रही है। इस वजह से अमेरिका में, इंग्लैंड में बाकायदा खुदकुशी के घर बने हुए हैं। कोर्ट में जाकर के अर्जी देनी पड़ती है कि मैं फ़लाँ तारीख को मरना चाहता हूँ। अब कोर्ट रीज़न पूछेगा, वजह पूछेगा, अब जो भी वजह होगी वो वहाँ पर सबमिट करेंगे और कोर्ट देखेगा कि सही रीज़न है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, पूरी ज़िंदगी अय्याशी में गुजरी है। और कब तक ज़िंदगी में इंसान की जो है, जब तक जवानी है, दौलत है, वो इधर उधर मुंह मारेगा, उसके बाद में जो है फिर बुढ़ापे में मौती को जपेगा। अब फिर वो कोर्ट जो है सील लगाता है, ये ले जा करके वो ख़ुदकुशी घर में सील देते हैं। और फिर वहाँ का कानून भी ये है कि इंसान जो है सबसे आसान मौत, यानी फट को मर जाना, ऐसी कोई
मौत इख्तियार करे। और फिर वो जा करके वो जमा करता है, अब फिर उसके लिए वो कहता है कि आप कैसे मरना चाहते हैं, फिर उसको उस तरीके से मार दिया जाता है, सुकून नहीं है। तो फरमाया अब तो कफ़ी मा तुरीद, अगर तुमने, बल्कि पूरे यहाँ पर जितने हजरात हैं हम सब के लिए ये इबरतनाक बात है कि अगर हमने अल्लाह की मंशा, अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में थका के रख देगा। बहुत बंगला होना, गाड़ी होना, गाड़ी होना, घर होना, घर होना, बंगला होना, बंगला होना, पैसे होना, पैसे होना, हालांकि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तेरे नसीब का रिज़्क़ लिख दिया है। अब फिर थकना चाहता है तो थक, नींद अगर गारत करना चाहता है तो गारत कर। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो जुमला है ना, अल्लाह मुक़द्दर की रोज़ी लिख दिया है, इसको सुस्ती काहलगी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 तक भी घर में बैठे रहती, फिर बेगम बोलती जाओ जी ज़रा क्या थी कमा को लाओ, मुक़द्दर में जो है वॉच, आज सॉरी ना जी, आज जाओ जी, बच्चे उनके पास वो फीस को पैसे नहीं, एक तारीफ को भाड़ा बनना, कितना नीचे सिर ऊपर टांगना लेती हुई, अल्लाह मुक़द्दर में क्या लिखा है, वॉच। ये जुमले वहाँ इस्तेमाल होना शुरू हो गए। कहाँ? हमारी सुस्ती, हमारी काहलगी को हमने क्या कर दिया, अल्लाह पे डाल दिया। जाहिर बात है इंसान को कद्दो काबिश मेहनत, अल्लाह के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए, नमाज़ों को पढ़ते हुए जितनी कोशिश है वो कोशिश करना चाहिए, बकिया अल्लाह मालिक है, उसके बाद में छोड़ना चाहिए। और आखिरी बात देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो बंदों को जो खिताब किया है ना, इंसानों को जो खिताब किया है, अलग अलग अंदाज से किया है। कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहीं या अय्युहन्नास, कहीं फ़ुलां, कहीं फ़ुलां। 3 तरह के लोग हैं, एक नेक उसके बरगुज़ीदा बंदे, और एक खलतु अमलन सालिहन व आखर सय्या, नेक अमाल भी कर रहे हैं, बुरे अमाल भी क्या कर रहे हैं, दोनों ज़िंदगी में कर रहे हैं। एक और बंदे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह को खुश करने की कोशिश नहीं की, कभी नमाज को नहीं आते, कभी कोई अहकामात नहीं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारी। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से क्या खिताब करता है? जाहिर बात है हमारा बच्चा कोई नाफरमानी कर दे, हम लहजा बदल देते ना, लेकिन अल्लाह ताला इतना करीम है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि अब तक की पूरी बातें जो हुज्जाज किराम की आई कि हाजी हज से जब तशरीफ़ लाता है तो माँ के पेट की तरह वो बिल्कुल साफ़ होता है वगैरह, तो यहाँ पर मैं और आप जो बैठे हुए हैं, जाहिर बात है हमारी ज़िंदगी भी गुनाहों से लदी हुई है, गुनाहों से भरी हुई है, तो इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। एक जुमला, एक बोल, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को पूरे माफ़ कर देता है। देखिए, पूरी ज़िंदगी जिसने गुनाहों में गुजारी, अल्लाह ताला सबसे पहले तो उसको खिताब करता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदे जिन्होंने अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पर जो है जुल्म किया। वहाँ पर भी अल्लाह क्या कह रहा है, ऐ मेरे वो बंदे, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, ऐसा नहीं कि ओ बेवकूफ़, ओ जाहिल, ओ गुनहगार, या इबादी, ऐ मेरे बंदे, असरफू अला अनफुसिहिम। देखिए, असरफू अला अनफुसिहिम 3 जुमले हैं। असरफू अला अनफुसिहिम, जिसने अपनी जानों पर जुल्म किया या गुनाह की। इसकी मिसाल कैसे समझें? अरबी के जो छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। आला कहते हैं, ये जो मेंबर है, ये मेंबर पर कालीन लगा हुआ है, पूरा कालीन है, अंदर का कुछ दिख रहा है, पूरा घेर लेना। अब ये फर्श है, नीचे ज़मीन कोई दिख रही है, जो फर्श, ये जो कालीन बिछी हुई है नहीं दिख रही है। अला अनफुसिहिम, जिसने इतने गुनाह किए कि वो पूरे गुनाह उसको घेर चुके हैं, कोई चीज़ बाहर से अंदर की नज़र नहीं आ रही है, इसे कहते हैं असरफु अला अनफुसिहिम। अल्लाह कहता है, मेरे बंदों, असरफु अला अनफुसिहिम, जिसने ज़िंदगी में कभी मुझे खुश नहीं किया, कभी मेरी मंशा के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, कभी मेरी मर्ज़ी का ख्याल नहीं किया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी तो मायूस ना होना, तो कभी मायूस ना होना। एक और हदीस में अल्लाह ताला कहता है, ऐ मेरे बंदे, इन्नी उहिब्बुक, मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, और वह बिहक़्क़ि अलैका अन तुहिब्बा, तेरे ऊपर भी हक़ है कि तू मुझसे मोहब्बत करे, तू मुझसे प्यार करे, तू मुझे चाहे, मैं ही चाहता रहूँ, मैं ही मोहब्बत करता रहूँ, और मैं ही तुझे अपने पास आने का इंतज़ार करता रहूँ, ये अच्छी बात नहीं है। तेरे ऊपर भी हक़ बनता है कि तू भी मोहब्बत करे, तू भी चाहे। तो बहरहाल
ये मुख्तसर सी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, आज ख़त्म हुई, कल ख़त्म हुई, कब ख़त्म हुई वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला आने वाले हुज्जाज किराम के हज को, उनके आमाल को कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है, चंद गुजारिशात हैं, बल्कि चंद चीज़ें हैं, वो ये हैं कि हाजी जो भी तोहफ़ा दें अल्लाह के लिए उसको जो है नाम ना लगाएं। ये ओढ़नी का कलर ऐसा है ना, ये स्कार्फ का कलर ऐसा है ना, उसे अच्छा कलर ले, मंजे की को ऐसा कलर ले, उसका कपड़ा अच्छा था, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना। खजूर क्या है, खोलो तो अंदर खजूर में जरे कीड़े ही ना। और जमजम के मुतालिक जो है उलमा ने एक बात लिखी है, आम तौर पर जो है लोग जो है सादे पानी में जमजम को मिला के तकसीम करते हैं, गुंजाइश है, इसकी इजाज़त है, लेकिन उलमा ने फरमाया जमजम खालिस दें। अगरचे कि 1 तोला 10 ग्राम है, 1.5 तोला, इतना सा दे दिए बस, उतना काफ़ी है, लेकिन खालिस दें। अभी कल एक उस्ताद से मैंने मसला पूछा कि क्या वो जमजम में पानी मिला करके, हज़रत ने कहा मिलाकर तो दे सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए ये चीज़ तो खालिस छोड़ो ना, तुमने हर चीज़ में मिलावट की, जमजम में भी मिलावट करेंगे, ये तो अल्लाह के लिए खालिस छोड़ दें। अगरचे कि मिक़दार थोड़ी हो लेकिन दे सकते हैं, लेकिन खालिस देने की जो है फ़िक्र करें। और दूसरी बात यह है, बाज़ों के बारे में पता चला, सब तो ऐसा नहीं करते हैं, बाज़ों के बारे में ये बात मिली कि वहाँ चीज़ें महंगे होती हैं और वो तो ट्रांसपोर्ट में भी जो है उतनी गुंजाइश नहीं होती है, तो यहाँ आते आते बेंगलोर से, चिकपेट से होते हुए होलसेल में जो है ओढ़नियाँ, दुपट्टे, तस्बियाँ लेकर के आए और यहाँ लोगों को देना शुरू किए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें देना कोई ज़रूरी नहीं है। किसने कहा कि नमाज की ओढ़नी और तस्बीह और फुला टोपी ये सब देना है? खजूर जमदम दे दिया काफ़ी है। अगर खुदा ना खासा गुंजाइश नहीं है, वो भी नहीं देता है, वो दुआ दे दिया, यही काफ़ी है, वो दुआ कर दिया। लेकिन यहाँ की जो स्काफ हैं, यहाँ की जो ओढ़नियाँ देंगे, वो सामने वाला इस अकीदत से लेगा कि इसे मदीने की हवा लगी है, हालांकि उसे चिकपेट की हवा लगी है, यहाँ की हवा लगी है। लेने वाला बहुत खुशी से लेगा, अकीदत से लेगा और सालों से संभाल के रखेंगे, और शब कदर के मौके पर, इन मौक़ों पर उन जानी मास को उठाएंगे ताकि हमारा कोई भला हो जाए। अल्लाह के लिए जो है ये सब चीज़ें ना करें, इसमें कोई तकल्लुफ़ात नहीं है। जितनी गुंजाइश थी उतनी गुंजाइश जो है कर ली। अल्लाह ताला जो है हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़मज़म जो आता है उसके मुताल्लिक़ भी जो है, जो पीने का मसला है, खड़े होकर क़िबले रुख पीना मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है, मुस्तहब है। इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं। हालांकि उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ भी है कि ज़मज़म खड़े होकर भी पी सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, बैठकर भी पी सकते हैं, लेकिन खड़े होकर के पीना मुस्तहब है। लेकिन टोपी निकाल करके पीना, इसकी कोई बात नहीं मिली है, मुझे नहीं मिली है, बल्कि हमारे असातिज़ा ने मेरे वहाँ भी नहीं है, दारुल के फतावा में भी नहीं है कि टोपी निकाल। हाजी चूँकि उसके लिए टोपी पहनना मना है तो उस वजह से वो नंगे सर पीता है, लेकिन टोपी निकाल करके ज़मज़म पीना, इसकी कोई ऐसी बात जो है नहीं मिली है। मिलेगी तो बता देंगे, नहीं तो आपको मिली तो आप मुझे बता दें, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, फिर जुमा के बाद फिर वो एक बहस छिड़ती है इस वजह से। इसी तरीके से मस्जिद हादा में आज जो है यम में हॉस्पिटल एक हमारा